डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम गेट्स यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्क, एनर्जी और पावर की डेफिनेशंस क्या है और इसमें यूएचएस के क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे वर्क के हवाले से। व्हाट इज़ वर्क? तो हम देखते हैं कि जी इन एवरीडे लाइफ, इन कॉमन लाइफ में हम वर्क किसे कहते हैं? फिजिकल या मेंटल एफर्ट को वर्क कहते हैं। लेकिन फिजिक्स में वर्क की कुछ डेफिनेशन जो है वो कुछ और है। यानी कि इसमें अगर हम फिजिक्स में देखें कि व्हाट इज़ वर्क या डिफाइन वर्क, तो हम वर्क को किस तरह से डिफाइन करेंगे कि जब भी किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के नतीजे में उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम इस बात को कहेंगे कि ये क्या है? वर्क है। फिजिक्स कहती है जी वर्क तब होगा जब बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाने के नतीजे में उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये क्या है बेटा? वर्क है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले वर्क को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज वर्क? तो अगर हम देखें तो वर्क की डेफिनेशन क्या है? फिजिक्स हमें बताती है कि वर्क जो है अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करती है बॉडी को, डिस्प्लेसेस ए बॉडी in the direction of force, in the direction of force। तो ये फिजिक्स में वर्क की मैंने डेफिनेशन लिख दी। तो हम इसको कहेंगे कि वर्क इज सेड टू बी डन। अब हम इसी बात को मैथमेटिकली हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो मैथमेटिकली जरा देखते हैं जी वर्क की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले तो मैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की बात करूंगा। ऐसा वर्क जो कांस्टेंट फोर्स करेगी, परफॉर्म करेगी। तो ये बेटा कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन का फॉर्मूला यहां पे मैं लिखूंगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जी मैथमेटिकली वर्क किसके बराबर? फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट या स्केलर प्रोडक्ट, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। तो हम देखते हैं कि भाई दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पे वर्क क्या है? वर्क बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके फार्मूला में ही अगर हम इसके यूनिट्स पुट करें तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर। तो यहां से आपको पता चलेगा भाई इसके यूनिट क्या मिलेंगे? न्यूटन मीटर। जबकि न्यूटन मीटर किसके बराबर? आप कहेंगे न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जाउल। तो जाउल यहां पे एसआई यूनिट ऑफ वर्क है। और यहां पे अगर मैं बेस एसआई यूनिट्स की बात करूं तो देखो बेटा न्यूटन की जगह मैं अगर पुट कर देता हूं किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड, तो इसका यूनिट क्या मिल जाएगा? किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ये हमारे पास बेस एसआई यूनिट्स हैं। क्या है बेटा? बेस एसआई यूनिट्स हैं जी। तो इसी रिलेशन को अगर हम एक्सपेंड करें तो हमें मिलेगा वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। यहां पे यूं भी लिख सकते हैं, यानी कि एफ डी कॉज ऑफ थीटा इस तरह से, या फिर मैं यूं भी लिख सकता हूं एफ कॉज ऑफ थीटा इंटू डी के बराबर। यानी कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या एंगल बनाएगा? 0। तो यहां पे उसकी मैग्नीट्यूड को डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं, या डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के साथ एंगल बनाएगा 0, उसी की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ दी फोर्स के साथ। तो ये हमारे पास मैथमेटिकली क्या है? वर्क है। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि जी हमारे पास एक ब्लॉक है, हॉरिजेंटल सरफेस पे मौजूद है। हॉरिजेंटल सरफेस पे एक ब्लॉक यूं पड़ा है और हम देखते हैं कि जी आफ्टर सम टाइम इस पे फोर्स लगाई, इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो गया हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। ये डिस्प्लेसमेंट इनिशियल इसकी पोजीशन ये थी, फाइनल इसकी पोजीशन ये है। तो इनिशियल से फाइनल का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगी, इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ। और फोर्स की डायरेक्शन क्या है जी? फोर्स की डायरेक्शन हम कहें ये ऐसी फोर्स की अगर डायरेक्शन है तो ये हमारे पास फोर्स वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आप बेटा देखोगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फोर्स नॉट अलोंग एक्स एक्सिस, फोर्स की कुछ और डायरेक्शन है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या है? थीटा है। तो हम देखते हैं कि जी फोर्स का कौन सा कंपोनेंट वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, क्या ये सारी की सारी फोर्स वर्क प्रोड्यूस कर रही है? ऐसा नहीं है।
हम देखते हैं कि जी फोर्स के दो कंपोनेंट्स अगर हम बनाएंगे तो एक कंपोनेंट क्या होगा बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, ये कंपोनेंट क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। तो इसी कंपोनेंट को आप क्या बोलोगे, इस कंपोनेंट को क्या बोलोगे, एफ कॉज ऑफ थीटा। जबकि एक कंपोनेंट क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग, और इसको हम क्या बोलेंगे, एफ साइन थीटा। तो आप जरा सोचें कि अगर इस ब्लॉक पे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है इस डायरेक्शन में, क्या ये सारी फोर्स वर्क प्रोड्यूस कर रही है? ऐसा नहीं है। फोर्स का ये कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है ये वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा बेटा हम कहते हैं कि ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। तो हम कहें एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या है, जीरो। तो हमने वर्क की डेफिनेशन फिजिक्स में पढ़ी है कि अप्लाइड फोर्स डिस्प्लेसेस ए बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हम फोर्स का ये कंपोनेंट मालूम हमने किया एफ कॉस थीटा। तो ये एफ कॉस थीटा ही एक्चुअली क्या प्रोड्यूस कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और यानी कि वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। एफ साइन थीटा जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहां पे अगर मैं लिखूं कि जी एफ साइन थीटा क्या है, तो आप कहेंगे एफ साइन थीटा, इस केस में एफ साइन थीटा ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जबकि अगर मैं कहूं कि जी एफ कॉस थीटा क्या है, तो आप कहेंगे कि ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ पैरेलल कंपोनेंट, और पैरेलल कंपोनेंट किसके बेटा, डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से मैं डिस्प्लेसमेंट के भी कंपोनेंट्स बना सकता हूं। डी कॉस थीटा वो कंपोनेंट होगा जो फोर्स के पैरेलल होगा। तो इस तरह से हम यूं वर्क कैलकुलेट करते हैं। देखें जी, अब यहां पे अगर मैं कहूं, जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है जी कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक पे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्या है, फोर्स वेक्टर। अगर मैं यहां पे एंगल बना दूं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल थीटा कितना है बेटा, 60 डिग्री। तो हम कहेंगे कि फोर्स की, अगर मैं यहां पे मैग्नीट्यूड की बात कर दूं, भाई फोर्स की मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। तो यहां से आपसे मैं पूछूं कि what is the magnitude of force which produces work in the body। तो भाई कितनी मैग्नीट्यूड होगी फोर्स की, तो हम कहें अगर 10 न्यूटन फोर्स वर्क प्रोड्यूस कर रही है, 5 न्यूटन वर्क प्रोड्यूस कर रही है, या हम कहें कि जी 15 न्यूटन की फोर्स वर्क प्रोड्यूस कर रही है, या फिर हम कहें कि जी 20 न्यूटन की फोर्स जो है वो वर्क प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंपली हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगा, 5 न्यूटन। कैसे, जरा हम देखें, हमें यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, सारी की सारी फोर्स 10 न्यूटन वर्क प्रोड्यूस नहीं कर रही। कौन सा कंपोनेंट वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम इसके कंपोनेंट्स बनाए। तो जैसे हमने पहले कंपोनेंट्स बनाए थे, यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है, एफ कॉज ऑफ थीटा इन दी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हमें यहाँ पे उस कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड लेनी है जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होगा। तो आप लिखोगे कि यहाँ पे एफ कॉज ऑफ एंगल 60 डिग्री दे दिया, एफ कितना बेटा 10 न्यूटन, और यहाँ पे कॉस 60 का आंसर क्या होता है 1/2। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 न्यूटन की फोर्स जो है वो वर्क प्रोड्यूस कर रही है, बाकी की 5 न्यूटन फोर्स किधर गई, वर्क के लिहाज से वो ज़ाया हो गई। तो हम अगर एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ एक एंगल पे लग रही है तो फोर्स का एक कंपोनेंट वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा कंपोनेंट वर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इसी से आज हम देखेंगे कि वर्क की नेचर जो है वो किस पे है। तो यहाँ पे ज़रा देखते हैं कि जी वर्क की नेचर के हवाले से। तो यहाँ पे अगर हम देखें जी एंगल थीटा पे वर्क की डिपेंडेंस है, फार्मूला हमने लिखा था एफ डी कॉज ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैं अगर थीटा पुट कर दूं 0 डिग्री तो वर्क बेटा क्या होगा, मैक्सिमम किसके बराबर, प्लस एफ डी के बराबर, क्योंकि कॉज ऑफ 0 आंसर क्या देता है +1। अगर मैं यहां पे एंगल थीटा पुट कर दूं
90 डिग्री, तो वर्क कितना होगा, मिनिमम और 0 के बराबर। और अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आप जानते हो cos 180 -1 आंसर होता है। तो इसका मतलब वर्क क्या होगा, मैक्सिमम तो होगा बट नेगेटिव होगा। क्या होगा बेटा, नेगेटिव वर्क। तो ये एंगल ही पुट करने से हमें मिला मिनिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क नेगेटिव और मैक्सिमम वर्क पॉजिटिव। इस केस में जरा देखो भाई, थीटा 0, यानी कि अगर मैं कहूं एक बॉडी पे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी प्रोड्यूस हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो एंगल थीटा क्या होगा, 0। मैं कहता हूं जी एक बॉडी पे का डिस्प्लेसमेंट है जी हॉरिजेंटल, जबकि फोर्स क्या है, वर्टिकल फोर्स है। और ये फोर्स अगर हम कहेंगे जी ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स है, ग्रेविटी की फोर्स, तो इसको मैं कहूंगा Fg, जो कि वेट के बराबर डाउनवर्ड। तो अगर इसका मतलब क्या है भाई, एक ग्रेविटेशनल फील्ड में हॉरिजेंटल अगर डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, तो वर्क क्या होगा इस केस में 0, क्योंकि एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का 0 होता है। और अगर मैं कहूं कि यहां पे बॉडी जो है उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, जबकि फोर्स लग रही थी इसके अपोजिट, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे एंगल क्या मिला, 180, तो इस केस में वर्क क्या होगा, नेगेटिव। जैसे फ्रिक्शन के केस में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है, बॉडी की मोशन को अपोज करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन का वर्क क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क देखें तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वर्क जो है, फ्रिक्शनल फोर्स, वो क्या होगा बेटा, नेगेटिव वर्क होगा। जबकि ये वर्क क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। तो वर्क की नेचर को देखो हम, तो हम देखते हैं जी एक वर्क हमने देखा पॉजिटिव वर्क, तो ये हमारे पास जो मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क है उसके लिए एंगल हमारे पास 0 डिग्री है। लेकिन अगर एंगल थीटा किस इंटरवल में है, हम कहें जी लेस देन 90 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि अगर थीटा 0 है तो प्लस FD मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क, अगर 0 से एंगल बढ़ाएंगे 90 तक तो वर्क की वैल्यू कम होगी, लेकिन क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। यानी कि हम कहते हैं जी एक्यूट एंगल के लिए, जी बेटा एक्यूट एंगल के लिए, एक्यूट एंगल्स के लिए हम कहेंगे वर्क क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। और अगर हम कहेंगे जी नेगेटिव वर्क, तो नेगेटिव वर्क को अगर आप देखें तो नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है कि थीटा किस इंटरवल में हो, अगर 180 पुट करता हूं तो -FD, यानी कि नेगेटिव वर्क है बट मैक्सिमम है। लेकिन अगर हम थीटा लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री पुट करते हैं, जबकि ग्रेटर देन 90 डिग्री, भाई 90 पे तो वर्क क्या होता है, 0 होता है। 90 से बड़े एंगल देंगे तो कॉस थीटा आंसर क्या देगा, नेगेटिव में, माइनस में। तो इसलिए हम कहेंगे कि जी इस केस में ये एंगल्स क्या हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं। ये सारे ये इंटरवल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल्स का डिफरेंट का इंटरवल है। तो इस इंटरवल में क्या होगा, वर्क नेगेटिव। तो हम देखते हैं जी पॉजिटिव वर्क क्या करता है। पॉजिटिव वर्क हमेशा फेवर करता है मोशन को, फेवर्स दी मोशन ऑफ बॉडी, फेवर्स दी मोशन ऑफ बॉडी। तो इसका मतलब जब ये फेवर करेगा तो ये स्पीड्स अप भी कर देगा, बॉडी को क्या करेगा बेटा, स्पीड्स अप। जबकि अगर हम कहें ऑब्ट्यूज एंगल्स के लिए वर्क नेगेटिव है, तो नेगेटिव वर्क जैसे फ्रिक्शनल का वर्क, फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वर्क हमेशा क्या करेगा, नेगेटिव वर्क अपोजेस द मोशन, ये अपोज करेगा, अपोजेस द मोशन ऑफ बॉडी। तो ये नेगेटिव वर्क अपोज करता है मोशन को, और हम कहते हैं कि जी ये हमेशा बॉडी को क्या करेगा, स्लोज डाउन, तो इसकी स्पीड को क्या कर देगा बेटा, कम कर देगा। नेगेटिव वर्क ये स्पीड अप करेगा, ये स्पीड स्लोज डाउन करेगा। इस तरह से हम देखते हैं जी वर्क की नेचर में 0 वर्क भी है। तो 0 वर्क को हम डिस्कस करते हैं, व्हाट इज 0 वर्क। तो 0 वर्क की बात करें तो 0 वर्क के लिए हमने देखा कि जब एंगल थीटा क्या पुट करें हम, 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos 90 आंसर क्या देता है, 0। तो वर्क क्या होगा बेटा, 0। तो 0 वर्क बेटा, एक केस में तो थीटा एंगल जब हम 90 पुट करते हैं, यानी कि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसके परपेंडिकुलरली डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो, तो इसका मतलब क्या है,
ये जीरो वर्क है। जैसे हम कहते हैं जी ग्रेविटेशनल फील्ड में बॉडी डिस्प्लेस हो रही है हॉरिजेंटली, तो वर्क क्या है, जीरो वर्क है। इस तरह से अगर हम कहें कि सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क, तो यहां पे मैं देखूं तो वर्क डन, ये आपका एमसीक्यू बन सकता है कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, वो भी क्या होता है बेटा, जीरो होते हैं। जरा देखें भाई किस तरह से, हमारे पास एक सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव करती है, सर्कुलर पाथ में बॉडी क्या कर रही है बेटा, मूव करती है। तो इस सर्कुलर पाथ में अगर आप देखो इस पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज अगर इसकी मोशन है तो आप कहेंगे अलोंग द टेंजेंट लाइन वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमेशा क्या होती है, अलोंग रेडियस टुवर्ड्स सेंटर। तो इसका मतलब क्या है भाई, फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल क्या बनाएगी, 90 का, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम एक सोलर सिस्टम में देखते हैं, सोलर सिस्टम में सन्स ग्रेविटी सारे प्लैनेट्स को, जिसमें हमारी अर्थ भी शामिल है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। सन्स ग्रेविटी क्या प्रोवाइड करती है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मतलब सन्स ग्रेविटी का जो वर्क होगा या उस फोर्स का जो वर्क होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें भाई जीरो वर्क और किस केस में हो सकता है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जस्ट डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है, जो किसी भी चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमा देती है, वो वर्क प्रोड्यूस नहीं करती। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल है मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स का वर्क भी क्या होगा बेटा, चार्ज पार्टिकल पे जीरो होगा। एक और केस में भी हम देखते हैं कि जी वर्क जीरो हो सकता है, जिसमें हम कहते हैं कि जी अगर बॉडी पे फोर्स ही ना लगे, फोर्स ही क्या हो, जीरो हो। या फिर हम कहेंगे जी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो हो, तो जीरो वर्क है। बॉडी डिस्प्लेस नहीं कर रही, फोर्स जितनी मर्जी लगाते जा रहे हैं, बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो वर्क भी क्या होगा, जीरो हो। अगर एक बॉडी पे फोर्स लग ही नहीं रही तो भी क्या है, वर्क जीरो है। और अगर हम कहें कि भाई एक और केस में भी वर्क जीरो हो सकता है कि बॉडी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी अगर क्या हो बेटा, इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की हम दो कंडीशंस या दो टाइप्स की बात करें तो एक है हमारे पास क्या है बेटा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ऑब्वियसली बॉडी क्या है, स्टेशनरी है, तो इसका मतलब क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, या उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। ऐसा कब होगा कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है कि हम कहें कि उस पे जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करें, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, वो एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रही। या नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स जो है वो बॉडी पे नहीं लग रही। तो ऑब्वियसली अगर बॉडी इनिशियली स्टैटिक है, स्टेशनरी है, और उस पर फोर्स भी कोई नहीं लग रही, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, जीरो। तो अगर हम कहेंगे जी एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है बॉडी, उसकी वेलोसिटी जीरो है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं कर रही, बॉडी अपनी जगह पे मौजूद है, इसका मतलब क्या है कि उस पे नेट फोर्स हो सकता है कि उस पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी पे वर्क क्या होगा, जीरो होगा। या अगर हम कहें जी डायनामिक, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में अगर हम देखें तो बॉडी की वेलोसिटी क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट, यानी कि उसकी वेलोसिटी में चेंज क्या है, जीरो। तो वेलोसिटी में चेंज क्या है, जीरो, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि भाई एफ नेट इस केस में अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नेट फोर्स क्या है बेटा, जीरो। तो जब नेट फोर्स जीरो, तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मूव कर रही है, लेकिन उस पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी होने की वजह से जीरो, मतलब नेट फोर्स क्या है, जीरो। यानी कि हम कहें कि जी एक बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, एक बॉडी, एक ब्लॉक हम देखते हैं जी, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक जो कि इनिशियली क्या है, एट रेस्ट है। ये ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट, तो रेस्ट पे है, एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, जिसको मैं कहूंगी जी 10 न्यूटन की
फोर्स अप्लाइड है और है वो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है, वो भी कितनी है बेटा 10 न्यूटन की। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो एफ नेट क्या होगा 0 होगा और बॉडी क्या रहेगी स्टेशनरी रहेगी। तो इसका मतलब क्या है इस केस में वर्क क्या होगा फोर्स नेट फोर्स 0, तो इसका मतलब वर्क भी 0। डायनामिक इक्विलिब्रियम में अगर एक बॉडी इनिशियली कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो अब यहां पे हम देखें जी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इसकी बॉडी मूव कर रही है और हम कहेंगे इस डायरेक्शन में भी फोर्स कितनी है बेटा 10 न्यूटन की, इधर भी फोर्स कितनी है बेटा 10 न्यूटन की। तो आप क्या कहेंगे कि यहां पे भी इसका मतलब क्या है कि एफ नेट जो है वो 0, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है वेलोसिटी कांस्टेंट, तो इस केस में भी वर्क हो सकता है 0 हो। इसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको इंशाल्लाह इसके वर्क के क्वेश्चंस भी आपको कराता हूँ। जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इससे हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।